हैदराबाद में एक बकरा बोलता था कि बकरे की मां कब तक खेत बनाएगी। आज उस हैदराबादी बकरे को कहना चाहता हूं, सुन ले बकरे, तेरी मां कब तक खैर बनाएगी। अभी एक गधे को लाठी से सुधारने वाला हैदराबाद का एक और शेर आया, जोरदार तालियां बजाइए राजा भैया के लिए। आप तो गधे की बात करते हो, मैं कहता हूं 600 साल पहले, सभी हिंदुओं ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं 600 साल पहले भारत में भी गधे पर बैठ करके वो बाबर आया था। उस गधे पर बैठकर आने वाले बाबर ने सोचा था कि भगवान राम का मंदिर तोड़ करके राम जी के वैभव को मैं कम कर दूंगा। लेकिन ध्यान से सुन लेना, गधे पर बैठ के आने वाले बाबर की औलादें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी भीख का कटोरा लेकर के बैठे हैं और मेरे प्रभु श्री राम के माथे पर हजारों करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं। नमो पार्वती पदये हर हर महादेव। आज की सभा में इतनी बार जय जयकार हुई है, इतनी बार जय जयकार होने के बाद भी आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का यह जोश देखने को बनता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार हम सभी दोनों हाथ उठा करके, जिनके बिल्कुल समीप बैठे हैं, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, हम सभी मिलकर के जय जयकार लगाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। मेरा नंबर लगभग सबसे अंत में पूज्य महाराज जी ने बड़े विचार करके दिया, और होता ही है, जो कलेजे में सबसे नीचे होता है, जो सबसे अंदर बैठा होता है, वो बाद में ही पहुंचता है। और ये हमारे महाराज जी का मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। आज सनातन बोर्ड को लेकर के ये जो मांग पूरे देश में जन जन तक, यह मांग आज सिर्फ इस मंच की या इस पंडाल की नहीं है, ये इस क्रांति सेवा शिविर की नहीं है, और ना सिर्फ इन क्रांति दूत के द्वारा कही हुई बात है, ये मंच पे बैठे हुए सभी क्रांति राजाओं और इन सब क्रांति वीरों की बात है। भारत के गांव गांव, गली गली में हर क्रांति वीर आज ये कह रहा है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अभी पूज्य महाराज जी राजस्थान पर आ रहे थे मेरे बुलावे पर, तब राजस्थान के सुदूर आदिवासी क्षेत्र में प्रतापगढ़ के अंदर जब हम एक आदिवासी भाई बंधु के घर जाकर के भोजन प्रसाद ले रहे थे, तब महाराज जी को दक्षिणा के साथ कुछ देने के लिए एक व्यक्ति आया। तब महाराज जी ने दक्षिणा में उससे कुछ नहीं मांगा और ना कुछ लिया, लेकिन जाते जाते महाराज जी ने कहा, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तब उस आदिवासी बंधु की आंखों में अश्रु था और कहा, महाराज जी मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये वचन देता हूं कि अंतिम सांस तक जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं होगा, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। ये उसका भाव था। महाराज जी ने कहा अनशन नहीं करना है, महाराज जी ने कहा आंदोलन नहीं करना है। यह आंदोलन और अनशन का विषय नहीं है, यह हम सबकी अस्मिता का, हम सबके स्वाभिमान का विषय है। आज यहां पर बैठे हुए सभी बंधुओं से भी कहूंगा, अब इस सत्ता में, इस सरकार में हमें आंदोलन और अनशन करने की आवश्यकता नहीं, एक स्वर में मुखर होकर के बोलने की आवश्यकता है। आज मेरे कानों में एक बात भी आई कि सनातन बोर्ड की जरूरत क्या है, क्या सनातन किसी बोर्ड में बंध सकता है क्या? मैं भी मानता हूं कि सनातन तो आदि अनादि काल से चली आने वाली परंपरा को कहा जाता है। सनातन तो इट्स एज ऑफ अवर लेगेसी, हमारी परंपरा की आयु है। सनातन धर्म जब शब्द जुड़ता है तब धार्यति धर्म, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई डोंट हैव टू डू। इफ वी नो द डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस, अगर हम जानते हैं कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, इसका अंतर पता है, तो ये आने वाली चली आ रही परंपरा फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल नाउ, व्हेन आई एम एड्रेसिंग, जो मैं अभी आपको संबोधित कर रहा हूं, तब से लेकर आज तक हमारे ऋषियों की परंपरा में क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करने की परंपरा को सनातन धर्म कहा जाता है। अब आज इसी सनातन धर्म का एक सेवक होने के नाते, सन्यासी होने के नाते मैं आपको पूछता हूं, क्या हमें करना है? एक साथ बोलिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए और क्या हमें नहीं चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए। इस सनातन बोर्ड की बात है। अब मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं कि बोर्ड की कहां जरूरत है, सनातन किसी बोर्ड में बंद नहीं सकता। मैं भी मानता हूं, स्वीकार करता हूं, सनातन किसी बोर्ड में नहीं बन सकता। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ढंग से सुनना, कान खोल के, क्योंकि हिंदुओं की आदत है जल्दी सो जाने की। आज आपको कान खोल के इस उदाहरण को सुनना और उदाहरण के माध्यम से सब समझ जाना है। एक राजा था, उस राजा के पास एक ऐसा बकरा था जो कभी कितना भी चारा खिला दो उसका पेट नहीं भरता था। तभी आज ये धर्माचार्य और संत महापुरुष पधारे हैं, ऐसे कोई गुरु उनके वहां आए और उन गुरु के सामने ये चिंता व्यक्त की, हमारे पास जो बकरा है वो इस पूरे राज्य का सारा चारा खा गया, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, महाराज कुछ तो उपाय करो। तब महाराज ने कहा, एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो। एक दिन के लिए महाराज ने बकरे को अपने पास रखा, हाथ में एक डंडा लिया और अपने सेवक को कहा, चारे का एक हिस्सा ला करके इसके सामने रखो। बकरा ज्यों ही चारे में मुंह डालता, महाराज डंडे से उसके मुख पर एक प्रहार देते हैं। 2-4 बार 5 बार बकरे ने प्रयास किया, बाद में बकरे को समझ आ गया कि ज्यों ही चारा खाने का प्रयास करूंगा डंडा तो, अब वो बकरा चारे की तरफ देखना बंद कर दिया। महाराज लेकर के गए राजा के पास, हाथ में वही डंडा था और राजा को कहा, जो बकरा कभी खिलाए जाने पर भी पेट नहीं भरता था, आज इस बकरे को आप चारा डाल करके देखिए। राजा ने चारा डाला, ध्यान से सुनना, सब समझ आ जाएगा आपको, सारा खेल समझ आ जाएगा कि सनातन बोर्ड क्यों चाहिए। राजा ने चारा डाला, बकरे की नजर तो उस डंडे के ऊपर थी, बकरा चारे में मुख ही नहीं डाले। राजा कहने लगा, महाराज आपसे बड़ा तो कोई साधु मैंने दुनिया में नहीं देखा, जो पूरे राज्य का चारा खा गया, वो बकरा एक रात में कैसे सुधर गया। अब ध्यान से सुनना, ये बकरा कौन, जो इतने सालों तक 70 साल में हमारी भूमि पर, सनातन धर्म की इस भूमि पर, हिंदुओं की भूमि पर कब्जा रूपी चारा खा गया, उस बकरे को ये राजा लोग तो पेट भर भर के
शांत नहीं कर पाए, लेकिन सनातन बोर्ड उस डंडे का काम करेगा जिसमें बकरा कभी चारे में मुख नहीं डाल पाएगा। मैं बस सिद्धांत की बात करूंगा विजय भाई और हमारे महाराज जी, पूज्य महाराज जी। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सिद्धांत, क्योंकि हमारे बाल संत ने ऐसी वैसी बातें कही है। हमारे पास जब एक बाल संत ऐसा बोल सकता है तो सोच लीजिए इस सनातन धर्म में। कल ही रात्रि में निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी ने कहा था भारत में 2 करोड़ सन्यासी हैं। कितने? जब एक साधु, हमारा एक छोटा बालक संत इतनी गुंजायमान धुनी कर सकता है तो 2 करोड़ सन्यासी अगर निकल पड़े ज्ञान की लठ लेकर के, तो नागा साधु क्या क्या नहीं कर सकते महाराज, ये तो आप सभी जानते हैं।